भारत जोड़ो यात्रा का छठवां दिन है और राहुल गांधी जी इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपने विरोधियों को छठी का दूध याद दिलाने के अंदाज में बात कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में एक सवाल हुआ कि यात्रा में राहुल गांधी जी को क्या सोच मिली और राहुल जी कितना बदले हैं। इसके जवाब में राहुल बोले कि उन्होंने राहुल गांधी को बहुत साल पहले छोड़ दिया है। राहुल आपके दिमाग में हैं, मेरे दिमाग में नहीं। देश की फिलॉसफी यही है, इस बात को समझो। भाई साहब, राहुल गांधी को मैंने बहुत सालों पहले छोड़ दिया है। राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। बात समझो। जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि राहुल गांधी विचित्र प्राणी हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं वही जाने, पता नहीं उनकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल बच्चा बुद्धि हैं। देखिए, राहुल गांधी जो कहे वो कम है। वो क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, ये वो ही जाने। अब कह रहे हैं राहुल गांधी को मैं पीछे छोड़ा है, मतलब अपने अस्तित्व को ही पीछे छोड़ा है। मुझे आश्चर्य होता है कौन उनकी स्क्रिप्ट लिखता है, कौन उनके सेंटेंस लिखता है, कौन उनको समझाता है। कुछ लोग पद यात्राएं कर रहे हैं, अब काय के लिए कर रहे हैं यही पल्ले नहीं पड़ रहा। मैंने गुजरात की सभा में कहा कि क्रिकेट का मैच गुजरात में हो रहा हो, बल्लेबाजी भाई महाराष्ट्र में कर रहा है। अब इससे कोई दिशा नहीं मिली। मतलब मुझे तो लगता है बौद्धिक आयु 4-5 बरस है। तो जनाब, राहुल गांधी अब राहुल गांधी नहीं हैं। बात हैरान करने वाली तो है, क्योंकि राहुल ही निकले थे यात्रा लेकर। यात्रा में किस जगह पर कौन से मोड़ आए जहां राहुल को छोड़ आए और क्यों छोड़ आए। आखिर राहुल की इस बात के मायने क्या हैं। राहुल गांधी आपके दिमाग में हैं, मेरे में नहीं। उनकी इस बात के भी मायने क्या। भारतीय जनता पार्टी तंज कसते हुए कह रही है कि राहुल की बातों को दिलो दिमाग पर मत लीजिए, क्योंकि राहुल को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। IND 24 के लिए नवीन पुरोहित की रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में राहुल नहीं, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। राहुल यदि राहुल नहीं तो कौन है। राहुल गांधी को सालों पहले छोड़ने के मायने क्या। देश की फिलॉसफी में राहुल कहां। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कहा राहुल को बच्चा बुद्धि। नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज भारत जोड़ो यात्रा का मध्य प्रदेश में छठवां दिन है और इस यात्रा के दौरान एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। एक सवाल पूछा गया कि राहुल गांधी जी इस यात्रा में कितना बदले और यात्रा के दौरान क्या अनुभव रहा है, ऐसा कुछ सवाल था। तो उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी जी को सालों पहले छोड़ दिया है राहुल गांधी जी को सालों पहले। और राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में नहीं। देश की फिलॉसफी को समझो। ये ऐसा गूढ़ वचन था कि फिर उसके बाद निश्चित रूप से प्रेस वार्ता आगे की तरफ मुखातिब हो गई। लेकिन ये सवाल के जवाब में जो शब्द राहुल जी ने कहे वो सबके जेहन में होंगे। उनके मायने ढूंढने की भी कोशिश हो रही होगी कि आखिर अगर राहुल नहीं हैं तो फिर राहुल हैं कौन। राहुल को उन्होंने पीछे क्यों छोड़ा सालों पहले। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम यहाँ खोजने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित तावरे जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। डॉक्टर दिव्या गुप्ता, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हैं। संदीप पौराणिक साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। सवाल में संदीप पौराणिक साहब आपसे ही करता हूँ। एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था, फिल्म थी गदर, उसको लेके प्रदेश में देश में गदर हुआ। उसका एक गाना था कि मैं निकला गड्डी लेके
रस्ते में एक सड़क पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे दिल छोड़ आया। लेकिन राहुल की यात्रा में बहुत मोड़ आए होंगे और वो मोड़ चूंकि तमाम राज्यों से होकर निकली है, तो कौन सी जगह पे उन्होंने राहुल को छोड़ा और क्यों छोड़ा, आप उनकी इस बात के मायने निकाल सकते हैं? देखिए नवीन जी, एक यात्रा पे एक राजनेता निकला है। राहुल गांधी के बारे में जितना समझ पाए हम लोग राजनीतिक तौर पर, बहुत ज्यादा लाग लपेट वाला नेता नहीं है वो वर्तमान दौर की राजनीति में, या हम ये कहें कि राजनीतिक चालाकी राहुल गांधी के अंदर नहीं आ पाई है अब तक। क्योंकि राजनीतिक चातुर्य अगर आपके पास हो तो आप बहुत सी चीजों को घुमा लेते हैं। वही चातुर्य उनके सवाल बहुत सिंपल था। सवाल ये था कि राहुल गांधी को यात्रा के दौरान क्या सोच मिली और राहुल गांधी जी कितना बदले हैं, बहुत सवाल। उनका मूल ये मैं जो समझ पा रहा हूं उनका यह है कि राहुल गांधी को किससे जोड़ते हैं लोग? श्रीमती गांधी का नाती, राजीव गांधी का बेटा और कांग्रेस का एक हाई कमान जिसको कहते हैं। तो मुझे यह लगता है कि उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि वो राहुल गांधी जिसको बीजेपी अपने तरह से परिभाषित करती आई है, उसे वो पीछे छोड़ आए हैं, उस खानदान को वो पीछे छोड़ के आए हैं और एक आम आदमी की तरह वो देश को समझने निकले, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा ही कहते तो सही रहता सर। मैं वही तो कह रहा हूं कि आपके अंदर वो चातुर्य नहीं है। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि देश को आप समझने निकले हैं, लोगों की समस्याओं को जानने निकले हैं, लेकिन आपके अंदर वो एक साधारण सी बात है कि एक चांदी की चम्मच लेके जो बच्चा पैदा होता है, उसे गांव की भाषा या गांव की बात कहे तो वो नहीं कह सकता आपसे। वो बात को गांव की कहने की कोशिश करेगा, लेकिन उसका अंदाज कहां का होगा? जहां उसकी परवरिश हुई है। तो मुझे लगता है कि उन्हें जिस चीज को एक्सप्लेन करना था, एलॉबरेट करना था, वो नहीं कर पाए उस बात को, और वो उस तरह से कहेगा कि मैं राहुल को पीछे छोड़ा या राहुल नहीं है मेरे साथ। राहुल आपके दिमाग में होंगे, मेरे में नहीं। मेरे में नहीं। तो ये एक बड़ी बात है ना। फिर क्या है आपके पास? मैं उनसे पूछ लेता हूं, हमारे साथ अमित जी हैं। अमित जी, ये तो यात्रा तो ऐसी होनी चाहिए कि मतलब राहुल जी सबके ही दिमाग में हो। राहुल जी कह रहे हैं कि राहुल आपके दिमाग में होंगे, मेरे में तो है ही नहीं। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत सही बात कही उन्होंने। सवाल था हमारे पत्रकार बंधु ने जो पूछा उनसे कि राहुल जी इस यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी अपने आप को कहां देखते हैं, ये तो यात्रा राहुल जी को क्या सोच मिली और राहुल कितना बदले? मैंने वो सवाल भी इसीलिए लिखा। निश्चित तौर पे तो सबसे मुख्य बात यह है कि ये जो यात्रा है ये राहुल गांधी जी के लिए तो है ही नहीं। ये यात्रा है देश में जो नफरत का माहौल है, भारत जोड़ो यात्रा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे हर एक हिंदुस्तानी की, और राहुल जी इस यात्रा को एक आम युवा बनकर लेकर निकले हैं, ना कि वो राहुल गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री के सुपुत्र या उनकी जो दादी थी प्रधानमंत्री थी, और भी जो उनके पारिवारिक जो विरासत में जो मिला है, तो वो कहीं चीज नहीं। एक आम युवा बनकर, एक आम युवाओं की आवाज, और जो देश में नफरत के खिलाफ जो माहौल है उसको लेकर ये यात्रा है। वो उन्होंने बिल्कुल बहुत सही कही है ये बात कि उनके लिए राहुल गांधी जो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो यात्रा का उद्देश्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी जी ने जो कहा, तो भारतीय जनता पार्टी तो उन्हें पहले से ही ये विभूषित करने में जुटी हुई है कि वो ये तय कर दें कि राहुल जी की जो बौद्धिक उम्र है वो 5-6 साल के बच्चे की है। ये खुद मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री, हमें तो शर्म आती है कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो लगातार झूठ बोलते हैं। मैं बताता हूं कैसे। उनको राहुल फोबिया है। यही शिवराज सिंह जी कई बार बोल चुके हैं वो आलू का सोने वाले वीडियो को लेकर, जिसमें कि तमाम पूरे भारतवर्ष को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक एडिटेड वीडियो है, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री जी उसको हर सभाओं में बोलते हैं। और मुख्यमंत्री जी क्या तुलना करेंगे राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व की? मैं तो चुनौती देता हूं शिवराज जी को कि आप निकल जाइए कुछ चीजें इंदौर की धरती पर। शिवराज जी आप निकल जाइए और राहुल जी निकले, देख लीजिए जनता किसके साथ ज्यादा है। हमने वो शिवराज सिंह जी के भी कार्यक्रम देखे हैं इसी धरती पर, जिसमें तमाम कलेक्टर, एसपी और रेवेन्यू के अमले की आप ड्यूटी लगा देते हो, उसके बाद भी इतनी भीड़ नहीं आती है। तो आप शिवराज जी इतना बड़बोलापन ठीक नहीं है। पूछ लेता हूं दिव्या जी, अब वो राहुल नहीं है कि जिनको आप तंज कस लेते थे, जिनको आप राहुल बाबा और ये उसका मतलब अभिप्राय हो सकता है। आप उसको किस नजरिए से देखती हैं? आप स्वतंत्र हैं।
नवीन जी, आज आपने डिबेट एक फिल्म का डायलॉग गाना आपने उद्धृत करा था। मैं भी कुछ थोड़ा सा फिल्मी आज माहौल क्रिएट कर लेती हूँ और कहती हूँ कि जैसे फिल्मों में कई बार ऐसा होता है कि उसको चोट लगी, फिर वो अस्पताल में उठे और अस्पताल में उठ के उन्होंने कहा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, इस तरह के वो कोई डायलॉग देते हैं। तो ऐसा लगता है कि राहुल को आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है और वो आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि अब मैं कौन हूँ, कहाँ आ गया हूँ, क्या हो रहा है ये सब मेरे आसपास, क्या कहना चाहते हैं, किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उसके अर्थ क्या निकलेंगे, अनर्थ हो जाएगा, इसके बारे में उनको कोई ज्ञान आभास कुछ भी नहीं होता है। कौन सी ऐसी केचुली कहाँ उतारा है, कौन सा ऐसा नया उन्होंने एक रूप धारण करा है। केचुली का मतलब क्या? राहुल गांधी जी को आप सांप समझ रहे हैं? नहीं, प्लीज डोंट मिस इंटरप्रेट। नहीं, आपने केचुली कहा इसलिए लिटरली इसको केचुली की तरह ना लीजिए। केचुली को आप समझ सकते हैं कि एक आवरण होता है। केचुली को केचुली की तरह नहीं लेंगे तो फिर राहुल गांधी को छोड़ने के लिए राहुल गांधी की तरह नहीं लेंगे। जब आप हिंदी लिटरेचर पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि केचुली का अर्थ साक्षात उसी अर्थ में नहीं लिया जाता है। उसके बहुत सारे उद्धृत उदाहरण होते हैं। दर्शक वर्ग से मैं इसको लिटरेचर में लिया जाए, कोई बात नहीं। लिटरेचर में लिया जाए इन रेफरेंस टू कॉन्टेक्सचुअल लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर। जी। अब तीसरी बात यह है कि आप राहुल जी खुद ही अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैं वर्षों पहले छोड़ आया। अब यात्रा आपकी अभी शुरू हुई है, वर्षों पहले आप राहुल गांधी को कहाँ छोड़ आए थे, वो वर्षों पहले क्या आप में बदलाव आया था, जो आपकी यात्रा में अभी क्या बदलाव आया। तो अब देखिए विरोधाभास उनके खुद के स्टेटमेंट में है। अब फिर आप उसको जिस भी तरह से डिफेंड करना चाहे, जैसे भी डिफेंड करना चाहे, वो कांग्रेस के उनके साथी बिल्कुल डिफेंड कर सकते हैं, उनका काम है डिफेंड करना। लेकिन इतना अजीब स्टेटमेंट है ये, उसका मतलब शायद वो ही समझा पाएंगे। लेकिन इस बात का जरूर जिक्र करना जाना चाहिए कि राहुल गांधी को जितना हम मानते हैं कि वो मैच्योर होंगे, मैच्योर होते चले जाएंगे, ये हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, मैं ये नहीं कहती कि उनको कोई राजनीतिक परिपक्वता आनी चाहिए, जैसा कि अभी संदीप जी ने जिक्र करा कि वो बहुत अभी तक राजनीतिक परिपक्वता नहीं आई, बड़े अच्छे दिल के हैं। सर, अच्छा दिल होना एक अलग विषय है, लेकिन एक मेच्योरिटी ऑफ स्टेटमेंट, मेच्योरिटी ऑफ थॉट, वो तो होना पड़ेगा। आप बहुत शीर्ष पर हैं कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस आपकी तरफ मुंह उठा के देखती है। क्या आप इस तरह के स्टेटमेंट दे सकते हैं एक ऐसे वक्त? जिनमें मैच्योरिटी ऑफ थॉट है, जिनको परिपक्वता का प्रतिमान माना जाने लगा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो है वो एक तरफा ही संवाद करते हैं, रेडियो पे सुन लो उनको, पूछ कुछ सकते नहीं है। अब ऐसी बात जब सामने क्या होता है, सब सामने 100 तरफ से सवाल होते हैं, तब परिपक्वता का पता चलता है। वन साइडेड है मन की बात, तो आप लोग भी बढ़िया टीवी पे खोल देते हो, कार्यकर्ता सुन लेते हैं, चूंकि सुनना जरूरी है। तो ऐसी मुझे लगता है कि जब हम फेस करते हैं ये करेज, राहुल जी के इस करेज की प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, करेज बहुत होना चाहिए, करेज होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी से राहुल जी का कंपैरिजन करना थोड़ा सा ज्यादा, मुझे लगता नहीं है कि थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। कहाँ एक वो बहुत मैच्योर पर्सन, जिसकी मैच्योरिटी की जितनी आप तुलना, जितनी आप तारीफ करें वो कम है, और कहाँ राहुल जी जहां रोज नित्य नए वो इस तरह के कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देते। अभी परसों का एक आपने वीडियो देखा होगा जिसमें उन्होंने टंटिया मामा और भारत का जन्म एक ही साथ दिखा दिया। आप बताइए तो सही, उसमें कहाँ मैच्योरिटी है, किस तरह की मैच्योरिटी है? टंटिया मामा 26 जनवरी को पैदा हुए। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैच्योर, जिनको आप मैच्योर नहीं मानते हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। आप और हम जैसे लोग भी अगर आज लाइव डिबेट पर बैठते हैं तो हमको भी 10 बार समझना होता है कि हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें। और हम तो बहुत छोटे लोग हैं, उस सीढ़ी पर हम बहुत छोटे पायदान पर हैं, लेकिन आप जिस पायदान पर हैं, आपको तो बहुत सोच समझ के तोले हुए शब्दों के साथ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है। क्या आप अभी भी परिपक्व नहीं हुए? अभी भी आप मैच्योर नहीं हुए? अभी भी आपको समय लगेगा मैच्योरिटी होने में? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। आप क्या सोच के बोल रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? राहुल जी को अपरिपक्व करार दे रही है अमित जी बीजेपी। देखिए, राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और देश की जनता राहुल गांधी जी को सलाम करती है।
राहुल जी के साहस को बल देती है। आप देखो कितनी भीड़ आ रही है। और मैं तो प्रधानमंत्री जी को बोलूंगा, मोदी जी को, कि राहुल जी से भी कोई सीख लें। इतने सालों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, कम से कम हिम्मत दिखाएं और एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, पत्रकारों के सवालों का सामना तो करें। एक ऐसे प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं पहली बार, जो ना जाने क्यों इतना घबराते हैं पत्रकार बंधुओं के सवालों से, कि अभी तक उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी अपने इतने वर्षों के कार्यकाल में। तो राहुल जी के बारे में ये कुछ भी बोलते। अब वो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला वीडियो ले आए, FIR हो गई रायपुर में। क्या जवाब देंगे ये? क्या बोलेंगे? नहीं, राहुल आलू सोना एडिटेड FIR यहाँ भी हो गई। आलू सोना एडिटेड वीडियो वाला बोलते हैं। मैं दिव्या जी को चैलेंज करता हूँ, दिव्या जी बताइए वो आलू वाला सोना वाला वीडियो एडिटेड है या नहीं है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अभी उसको चला के दिखा सकता हूँ। और आप पढ़ी लिखी हैं, आप उसको गूगल करिए। अभी वीडियो एडिटेड है क्या? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, IND 24 चैनल बड़ा सम्मानित चैनल है, इस पर बैठकर चैलेंज करता हूँ कि यदि वो एडिटेड वीडियो नहीं है तो मैं अपना राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और यदि एडिटेड हो तो आप छोड़ दीजिएगा राजनीति। किस बात की बात करते हैं आप? आप लगातार झूठ बोलने वाली पार्टी से हो, आपके नेता कार्यकर्ता 24 घंटे झूठ बोलते हैं। आप जोर से चिल्लाएंगे तो आप राहुल जी ने सावरकर के बारे में जो चिट्ठी दिखाई, आप उसको चैलेंज क्यों नहीं करते हो? आप हाईकोर्ट, आप कोर्ट में जाकर चैलेंज करिए कि राहुल गांधी जी ने झूठ बोला है, लेकिन आप लगातार झूठ बोलते हो। आप सावरकर जी के बारे में भी आप लोग कहते रहे, आप कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि राहुल जी ने पत्र दिखाया देश की जनता के सामने। राहुल गांधी अगर कुछ नहीं कर पाए, सावरकर वास्तव में वीर है, तो आप राहुल गांधी जी के खिलाफ महारानी का दावा क्यों नहीं करा? आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? तमाम ऐसे मुद्दे हैं, बिल्कुल तमाम ऐसे मुद्दे हैं अमित जी। मैं तो आपको चैनल पे बैठकर दिव्या जी चैलेंज कर रहा हूँ दोनों मामलों पे। सावरकर जी के मामले में आप कोर्ट जाइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ राहुल जी की चिट्ठी झूठी है। आप एक काम यदि राहुल जी की चिट्ठी वो झूठी है तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप कोर्ट जाइए। और आलू और सोना वाला वीडियो एडिटेड है आप लोगों के द्वारा, ये भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ। गुजरात भेज दीजिए, सर्वे आ गया है। आज ही राहुल जी को ये बताओ कि कारवा क्यों लौटा? अपनी यात्रा गुजरात से जो दो बातें हैं, कम से कम दो बातें का आप जवाब दीजिए, वरना बुरी हालत है गुजरात में आपकी। और आपके यात्री जो गुजरात नहीं जा रहे हैं उनसे पूछिए कि यहाँ क्या अब दिव्या जी, सवाल जो है वापस वहीं आ गया कि जो परिपक्व हैं, जो अपरिपक्व हैं, वो तो पब्लिक डोमेन में सवाल के जवाब दे रहे हैं, और जो परिपक्वता की आप बहुत गलत कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं फिर आपसे बात कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो परिपक्व हैं उनको भी ऐसे प्रश्नों के सवाल जवाब जैसे होना चाहिए। आप प्रधानमंत्री से राहुल गांधी जी की कल्पना कर रहे हैं, जो सिर्फ एक नहीं, कल्पना नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी एक पार्टी के बड़े नेता हैं। सर मैं आपसे एक छोटी सी बात करती हूँ। राहुल गांधी आखिर है क्या? कायदे से देखा जाए तो आज तो उन्होंने जो कहा उस हिसाब से वो राहुल गांधी भी नहीं है। अब क्या है, यही तो वो भी आइडेंटिटी क्राइसिस इस हद तक आ गया है कि मेरे को स्मरण भी नहीं है कि मैं कौन हूं। लेकिन अगर आप उस पार्टी के तंत्र में देखें तो अब वो सिर्फ एकमात्र सांसद हैं। क्या है वो? और एकमात्र सांसद, अगर सांसद अपनी यात्रा कर रहा हो तो आप उसकी कंपैरिजन क्या प्रधानमंत्री से करेंगे? चूंकि वो राहुल गांधी है, चूंकि वो एक परिवार से संबंधित है, चूंकि हमारे को कांग्रेस को एक निष्ठा अपनी दिखानी होती है, नतमस्तक होना पड़ता है, इससे राहुल गांधी है। क्योंकि गांधी पीछे लगा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार है जिसको नतमस्तक होना है, वरना है क्या वो? कायदे से देखा जाए तो सिर्फ एक सांसद है, कायदे से देखा जाए तो सिर्फ एक पार्टी के शायद वो जो है वो हुजूम चल रहा है। अभी हम और आप निकल जाएंगे तो गिन के, मतलब आपके साथ तो फिर भी ठीक है, आपके साथ तो 100 लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मुझे तो ऑफिस से ही लेने पड़ेंगे, एक आध मिल जाए तो बड़ी बात है। सीरियसली, मतलब हो जाएगा साहब। मुझे जोड़ने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं क्या है, लेकिन ना मैं नेता, ना अभिनेता, ना प्रणेता, मैं तो मतलब, लेकिन ये बात हकीकत है, इतना बड़ा हुजूम चल रहा है अगर किसी के। मैं बताती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश में जब अभी चुनाव हुए थे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में
माननीय अखिलेश जी के सभा में आपने देखा था, शायद बहुत सारी भीड़ आया करती होती और उनको बहुत इस बात को लेके बड़ा एक गुमान भी हो गया था कि मेरी इतनी बड़ी भीड़ आती है, मैं तो बहुत थंपिंग मेजोरिटी से जीतने वाला हूं। भीड़ इस बात की द्योतक नहीं होती कि आपके साथ ये भीड़ जो चल रही है क्या वाकई आपकी समर्थक है। भीड़ इकट्ठी करना हिंदुस्तान में बहुत आसान है, बहुत आसान है, इसलिए भीड़ आपकी द्योतक नहीं है। भीड़ तो तमाशबीन है, इसे जहां तमाशा होगा वहां भीड़ होगी, लेकिन वो इस बात की तो द्योतक राहुल नहीं की कि क्या यात्रा वो को आप आपके तमाशा सपोर्टर करार हैं। दे रही हैं? आप मुझे बताइए, वो वॉकाथॉन नहीं है तो क्या है, वो टूर नहीं है तो क्या है। आपको जहां, अगर आप इस यात्रा से मंतव्य क्या है, पहले तो मुझे ये बताइए। अगर आप राजनीतिक मंतव्य नहीं लेना चाह रहे तो फिर आप कर क्यों रहे हैं? अगर आप राजनीतिक मंतव्य लेना चाह रहे हैं तो फिर आप गुजरात क्यों नहीं जा रहे? आप किस टूर पे निकले हुए हैं? क्या ये हॉलिडे है? आपकी अभी बहन आई जो वीकेंड पॉलिटिक्स करके चली गई। वीकेंड पॉलिटिक्स, सैटरडे संडे आए, हमने फोटो वोटो खिंचाए, हमने 2-4 बार चल लिए, हाय बाय 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 हो गया और हम उसके बाद चले गए। तो ये क्या था? ये क्या ये वाकई वॉकाथॉन नहीं है? क्या ये वाकई आप किसी हॉलिडे टूर पे नहीं निकले हुए? आप जहां अध्यक्ष आपने बना दिया, आपने सोचा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म, क्योंकि अब तो मैं कहीं कुछ हुई नहीं। तो आपको खुद को एक्चुअली आइडेंटिटी क्राइसिस है, क्योंकि आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किस पार्टी के किस शीर्ष नेतृत्व पे हैं या नहीं चलिए, है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। और अगर आप एक मात्र सांसद हैं तो फिर इतनी सारी पब्लिसिटी क्यों? मैं पूछ लेता हूं ये संदीप पौराणिक साहब से कि सर, मैं यहाँ तुलना वाली बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए तुलना नहीं हो सकती, लेकिन चूंकि राहुल जी एक पार्टी के बड़े नेता हैं और मोदी जी दूसरी पार्टी के बड़े नेता हैं और अब प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री तो जनता चुनती है और फिर उसके बाद मतलब जो पार्टी का जो सांसदों का दल होता है, उसके जो नेता जो भी नेता हैं वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री तो एक सांसदों के अपने चयन का अधिकार है, जैसे मुख्यमंत्री विधायक दल का नेता होता है, ऐसे वो सांसद दल के प्रतिनिधि होते हैं। तो मूल सवाल ये है कि तमाम सांसद मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाते, प्रधानमंत्री का कोई सीधा चुनाव तो होता नहीं, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री हैं। उसका मतलब है कि बहुत सारे बीजेपी के सांसद उनके पक्ष में, यही प्रधानमंत्री बनने की एकमात्र योग्यता है देश में। लेकिन सवाल इस बात का आता है कि बतौर प्रधानमंत्री जब वो मन की बात करते हैं तो करीब आधा घंटा बात करते हैं। उसमें जब आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, हम भी जब चैनल के जो प्रोग्राम ऑफ रिकॉर्ड होते हैं उनमें कई सारी गलतियां होती हैं तो हम एडिट कर देते हैं, लेकिन लाइव में अगर आप बात कर रहे हैं तो कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो लाइन पे जाती हैं। तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो एक राहुल गांधी जी ने करेज दिखाया इस यात्रा के दौरान, वो हर स्टेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चीज को अगर कांग्रेस हाईलाइट करेगी तो शायद भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब सोचने के लिए या जवाब खोजने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है नवीन जी। किसी भी राजनेता के लिए कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक चुनौती होता ही, मान के चलिए आप। उसमें सब तरह के लोग होते हैं, आपकी बात से सहमत होने वाले लोग भी होते हैं और असहमत लोग भी होते हैं। तो सवाल उठेंगे तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा चूक जाएंगे, कई बार हो जाता है। राहुल गांधी के साथ वही होता है कि वो चूक गए, जिसको हम कहें, और वो जो चूक है वो सामने आ गई। जैसे आपने बात कहा कि वन वे होगा तो एडिटेड का काम होगा, आपके पास कैची कट जाती है, आपकी चल जाती है, वहां आप जोड़ देते। लेकिन कांग्रेस की ड्यूटी यह है कि कांग्रेस को जो चीज करनी चाहिए नवीन जी, वो नहीं कर पाती है कांग्रेस ये कहां बता पा रही कि राहुल गांधी जिस तरह से देश की सड़कों पर निकले हैं, जिस तरह वो लोगों से मिल रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कह रहे हैं। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये देखो, इतने महत्वपूर्ण नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी माइक बहुत ची चू कर रहा नहीं, ये कांग्रेस की कमी। कांग्रेस तो भी किस पत्रकार को बुला नहीं, हम थोड़ी कह रहे हैं माइक की प्रॉब्लम है, हम तो ये नहीं। और दूसरी बात ये है नवीन जी, कमाल की बात ये हो गई, एक सेकंड, कमाल की बात ये हो गई कि उसमें राहुल जी ये कहते हुए सुनाई दे जाते हैं, कमल विल यू प्लीज सी दिस। सो कमलनाथ जो है, जो उनके पिता के फ्रेंड थे, वो कमल हो गए। मतलब आप शिष्टाचार की पतन की पराकाष्ठा तो देखिए। उस चीज को मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा
जिस बालक की परवरिश विदेश में हुई हो, यूएस में, वहां जी की परंपरा नहीं है, वहां श्री अभी की यहाँ परंपरा, वो अपने उसका एक अलग अरे कल्चर हो गया है। आज- प्लीज तो इसलिए प्लीज संदीप जी, नो 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 नो, मैंने ठीक है, आप उसको गलत नहीं, नजरिए से नहीं, देखते हैं। नहीं, मैंने हाँ, आप वो- आपका नहीं, मैंने आप नहीं, 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 मैंने नहीं, आपका वाह, स्टेटमेंट संदीप जी- एडमिट कर लिया। भरत दिव्या जी, मैंने आपके स्टेटमेंट को एडमिट कर लिया। आप उसे गलत संदीप मानती जी हैं, कहना चाह रहे हैं आप कि जिस उसको बालक गलत की मानती हैं। परवरिश देश विदेश में, no। आप उसको गलत मानती हैं, आपने माना, आपकी बात मैंने मान ली। अब वो आप भारत के परिवेश को अगर आप नहीं समझ सकते, वही तो अभी चूक भी हो रही आप ना उससे, भारत के अगले से परिवेश अगले को से नहीं सुनिए समझ तो सकते। दिव्या जी, फिर तो लानत दिव्या है जी, ऐसी यात्रा पर। दिव्या वही- जी, यहाँ भी सवाल मर्यादा का है कि जो हम तीसरा व्यक्ति बिठाते हैं वो फिर उसके दौरान सवाल जवाब नहीं करते, ये भी मर्यादा है। नहीं सर, पर आप बताइए तो सही, वो नहीं, कह रहे कि वो ठीक देश है, में पले लेकिन बड़े मैं हैं, उनको जी नहीं बात मालूम। मैं No. स्क्रीन की मर्यादा की बात करूं। जी प्लीज कैरी करिए। मेरा सर, सीधा ये कहना है कि जो आपने माइक की व्यवस्था की कही, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस में व्यवस्था करना एक बड़ी कमी है कांग्रेस की। चाहे रैली का आयोजन हो, चाहे यात्रा का आयोजन हो, जो उसकी चूक है वो चीज आपको माइक में भी दिख गई। और जहां तक किसी के नाम लेने की बात, तो कॉर्पोरेट कल्चर में आज की तारीख में जो चीजें आ गई नवीन जी, वो हम और आप बहुत करीब से अब देख आप रहे हैं। बीजेपी 20 साल का लड़का सीईओ हो जाता है, वो अपने पिता के मित्र का नाम लेके बोलता है। तो ये जो कल्चर डेवलप हो रहा है, हम उसको, ये अगर कोई किसी का नाम ले लेता है, जी और श्री नहीं लगाता, तो उसकी ज्ञान पर, उसकी बुद्धि पर मुझे लगता है कि सवाल उठाना बहुत उचित बात नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है। समय सीमा के चलते अब मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राहुल जी ने कहा कि वो अब राहुल गांधी नहीं है, और राहुल आपके दिमाग में होंगे, मेरे दिमाग में नहीं है। तो इसका पर्याय क्या रहा होगा? लेकिन जो अगर उसका गूढ़ अध्ययन करें, गहन अध्ययन करें, तो ये कि वो जो राहुल जी के विषय में एक छवि बनी थी कि राहुल जी अल्पज्ञानी हैं, भारत को नहीं समझते, अब वो राहुल गांधी नहीं है। तो निश्चित रूप से जब यात्रा के दौर में पड़ाव आएंगे तो सवाल होंगे, और मुझे लगता है कि उन सवालों के विस्तृत जवाब ही राहुल गांधी जी दें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जिन लोगों के प्रश्न थे, उनसे क्या प्रश्न पूछे जाएंगे या आपका क्या प्रश्न है, ये एक दिन पहले से टीम तैयारी कर रही थी। और वो अगर तैयारी सही होती तो एक संभावित प्रश्न राहुल जी के समक्ष होंगे। निश्चित रूप से चाहे चूक तकनीकी हो या शाब्दिक, जब आप भारत को जोड़ने की यात्रा की बात कहकर निकले हैं तो एक शब्द भी आपके ऊपर सवालिया निशान खड़े कर सकता है। तो ये गुणदोष के विवेचन की बात नहीं है, ये बात है कि जब आप यह कह रहे हैं कि देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संकट है, न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है, मीडिया पर एक प्रेशर है, तब जनता के समक्ष जाना ही एकमात्र रास्ता है। तो उसमें कुछ भी अप्रत्यक्ष ना हो, वो बहुत विस्तृत हो, बताया जाए कि आखिर अब वो पहले वाले राहुल गांधी जी नहीं है। अब वो राहुल गांधी जी नहीं है जो सिर्फ दिमाग में, अब वो राहुल गांधी जी हैं जो दिल में है। तो बात अगर निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बात राहुल गांधी जी को समझना पड़ेगी। शब्द बहुत गहरा इंप्रेशन छोड़ते हैं, बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। और ये देश जो है, ये देश चूंकि मूर्ति पूजक देश है, ये प्रतिमानों के पीछे खड़ा होने वाला देश है, ये नेपथ्य में खड़ा होने वाला देश है। ये देश वो है जहां इंकलाब जिंदाबाद के एक नारे से पूरी अंग्रेजों की सत्ता को हिलाने की बात होती है। तो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल जी को आगामी अपनी यात्रा के दौरान इनके चयन पर और इनकी तैयारी पर विशेष ध्यान देना ही चाहिए। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।